हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 3.3, ठीक है, यानी जो कि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 में जितने भी सवाल है सबको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखो टर्म आया प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापन विधि क्या है वो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अदरवाइज प्ले लिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में लोग क्या करना है कि प्रश्नावली 3.3 में जितने भी सवाल है सभी सवालों को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का पहला सवाल। ठीक है, क्या है कि x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, यानी ये पहला नंबर के सवाल के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उसको लिख लेंगे। क्या है x + y = 14, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद फिर क्या है x - y = 4 है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें से क्या करना है कि किसी एक समीकरण से चल के हम लोग को किसी एक वेरिएबल का मान निकालना रहता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हम लोग क्या करते हैं कि पहले किसी एक समीकरण से चलते हैं, उसके बाद फिर एक वेरिएबल का मान निकाल करके उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 हम लोगों के पास में क्या है, तो देखो समीकरण 2 क्या है कि x - y = 4 है। ठीक है, यानी ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं समीकरण 2 से चल रहा हूँ, आप चाहे तो समीकरण 1 से भी चल सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किससे चलना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं समीकरण 2 से चल रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 2 क्या है कि x - y = 4 है, तो 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो x बराबर, ये देखो y इधर माइनस में, y इधर माइनस में, जब y को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 + y। ठीक है, तो 4 + y जो आया तो x का मान आया। ठीक है, ये x का मान आया वो y के साथ में, अभी x का एग्जैक्ट मान नहीं आया है। ठीक है, तो देखो x का जो मान आया है ना, अब इस x का मान क्या करना है कि दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ समीकरण 2 से हम लोग चले थे ना, देखो यहाँ समीकरण 2 से हम लोग चले तो समीकरण 2 में x का मान नहीं रखना है, इसका मान समीकरण 2 में नहीं रखना है, क्या करना है इसका मान समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, इसमें रखना है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, x + y = 14 समीकरण 1 है, उसमें क्या करना है कि x का मान रखना है। ठीक है, तो x का मान क्या है, x बराबर 4 + y। ठीक है, यानी ये x का मान है, तो x के प्लस पे 4 + y रख दिए। ठीक है, अब प्लस में y है तो y को एज इट रहने दिए। अब बराबर के देखो राइट साइड में 14 है तो 14 को भी एज इट रहने दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो y + y तो 2y हो जाएगा, क्या इधर क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में 4 + y = 14 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 इधर प्लस में जब बराबर के राइट साइड में रहेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में रह जाएंगे तो किस में चलेगा, माइनस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2y = 14 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब 14 में 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास में क्या मिल गया, 2y = 10 मिल गया। ठीक है, अब देखो ये दो y के साथ में गुना में। ठीक है, तो जब बराबर के राइट साइड में रहेंगे किस में चलेगा, भाग में। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10/2। ठीक है, देखो 2 से कट जा रहा है 10, कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, तो y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब देखो हम लोग y का मान निकाल लें। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि इस y का मान यहाँ जो हम लोग x का मान निकाल के रखे थे यानी इसमें रखना है। ठीक है, तो इसको क्या माना है, समीकरण 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है कि x बराबर 4 + y। ठीक है, और y का मान कितना आया 5, तो y के प्लस में कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 9। ठीक है, तो x बराबर कितना गया 9 और y बराबर कितना गया 5। ठीक है, तो यही आप लोग का पहले नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर क्या है कि s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ठीक है, यानी ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हल लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, यानी पहला क्या है कि s - t = 3, तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है s/3 + t/2 = 6। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है,
अब जब 6 आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है नहीं। देखो 2s हो जाएगा प्लस 3t बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 इधर भाग में, जब बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो इसमें चल जाएगा गुना में, ठीक है। तो क्या आएगा 2s प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो समीकरण 2 में थोड़ा जटिल सब आया है, ठीक है। 2s आया प्लस 3t आया बराबर 36 आया। अगर समीकरण 2 में से किसी एक वेरिएबल को फ्री करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जबकि देखो समीकरण 1 थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 से चल के पहले किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोगों के पास में क्या है, s माइनस टी बराबर 3, ये चीज़ समीकरण 1 हम लोगों के पास में है, ठीक है। अब देखो जब s को फ्री करेंगे तो t इधर देखो माइनस में, जब t को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, प्लस में, ठीक है। यानी इधर माइनस में है तो इधर प्लस में चल जाएगा, ठीक है। तो s बराबर क्या मिल जाएगा, 3 प्लस t, ठीक है। तो ये s बराबर निकल गया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 रख लेंगे, ठीक है। अब देखो इस s का मान क्या करना है कि समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से चल के s का मान निकालें। तो अब इस s का मान क्या करना है कि समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36, ये चीज़ समीकरण 2 हम लोग के पास में है, ठीक है। तो वही चीज़ लिख लेंगे यहाँ, 2s प्लस 3t बराबर 36 और s के प्लस पे कितना रखना है, 3 प्लस t, ठीक है। तो 2 को एजिट रहने दिया और s के प्लस पे 3 प्लस t रख दिया। अब प्लस में 3t है तो 3t को रहने दिया, और देखो राइट साइड में 36 है तो 36 को भी एजिट रहने दिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ये देखो 2 को जब भीतर करेंगे क्या आएगा, 2 गुना 3 करेंगे 6 जाएगा, उसके बाद फिर 2 गुना t करेंगे 2t हो जाएगा, अब प्लस में 3t अब बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2t प्लस 3t कितना t हो जाएगा, 5t, और 6 इधर देखो प्लस में, जब लेफ्ट साइड में प्लस में, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे किस में चल जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो क्या जाएगा 36 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 5t बराबर क्या आ गया, 30 हो गया। अब देखो 5 इधर गुना में, ठीक है, यानी t के साथ में गुना में, जब उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे किस में चल जाएगा, भाग में, ठीक है। तो 5 से कट जा रहा है 36, 30 कितना बार में, तो 6 बार में, ठीक है। तो t बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया, ठीक है। अब t बराबर जो 6 निकला, इस t का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हम लोगों के पास में क्या है, s बराबर 3 प्लस t, ये चीज़ समीकरण 3 हम लोगों के पास में है, ठीक है। उसके बाद देखो t का मान कितना निकाला है, 6 निकाले, तो t के प्लस पे 6 रख देंगे। उसके बाद वो 3 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो s बराबर कितना निकल गया, 9 निकल गया, और t बराबर कितना निकला है, 6 निकला है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर सवाल देखो, अगला सवाल क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये चीज़ तीसरा नंबर सवाल के रूप में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 3x माइनस 3y बराबर 9 है, इसको भी एजेट रहने दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो इनमें 3 कॉमन है, जब 3 कॉमन करेंगे क्या बच जाएगा, 3x माइनस वाई, ठीक है। तो देखो जब 3 कॉमन करेंगे, यहाँ 3 से 9 कट जा रहा है, कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों के पास में मिल गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का पहले मान निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ y का मान निकालें, यानी y बराबर कितना आ गया, 3x माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो देखो y का मान इतना आ गया, तो देखो दोनों समीकरण इक्वल आ गया, यानी यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से कि दोनों समीकरण इक्वल आ गया, ये समीकरण भी और ये समीकरण भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखो जब भी दोनों समीकरण इक्वल आएगा तो x और y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी x और y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वह आप मान के चलो, अगर x का मान 1 रखेंगे, अगर इसमें x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा, तो 0 निकल जाएगा, ठीक है। यानी y का मान कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अगर वही x का मान यानी x का मान 2 रखिएगा तो y का मान कितना निकल जाएगा, तो 3 दूना 6 माइनस 3, ठीक है। तो y का मान कितना निकल जाएगा, तो 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो y का मान उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। जब भी दोनों समीकरण बराबर आ जाएगा तो उसमें से x और y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जब भी दोनों समीकरण बराबर होगा
तो x का कोई भी मान हो सकता है, अर्थात अपरिमित हल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर का आंसर होगा। ठीक है, इसमें से कोई वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें दोनों समीकरण बराबर है इसीलिए। ठीक है, अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार पुट कर दीजिए, इसमें कुछ भी, यानी कुछ भी पुट कीजिएगा तो x के बराबर कुछ भी पुट कीजिएगा तो y बराबर मान निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, यानी ये चौथा नंबर सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, 0.2x प्लस 0.3y प्लस बराबर 1.3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि दशमलव को हटा लेंगे। ठीक है, तो जैसे दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 आएगा और ऊपर में कोई चेंजेस होना नहीं है, तो 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि नीचे एलसीएम के रूप में इधर 10 आ जाएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऑलरेडी 10 ही है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह इधर से भी दशमलव को हटा लेंगे। ठीक है, तो जब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, तो दोनों जगह से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच जाएगा हम लोग के पास में 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो क्या लिखे हम लोग, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि किसी एक समीकरण से चल के पहले एक वेरिएबल का मान हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 13, ये चीज समीकरण 1 के रूप में हम लोगों के पास में है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें से क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो 2x को एज इट रहने देंगे और y वाले टर्म को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ला लेंगे। ठीक है, तो y वाला टर्म कितना है इधर लेफ्ट साइड में, प्लस 3y। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट साइड में 13 माइनस 3y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में 2x के साथ में गुना में। ठीक है, तो वही अगर 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजेंगे तो किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करना है कि समीकरण 3 मान लेना है। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है कि 4x प्लस 5y बराबर 23 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है कि 4x प्लस 5y बराबर 23 है। ठीक है, तो x का मान कितना रखना है, x के प्लस पे 13 माइनस 3y बटा 2 है। ठीक है, यानी x के प्लस पे इतना हम लोग को रख देना है। ठीक है, तो चलिए x के प्लस पे रख देते हैं, तो 4 को एज इट रहने देंगे और x के प्लस पे कितना रखना है, 13 माइनस 3y बटा 2 रखना है। ठीक है, तो जो कि हम लोग रख दिए। अब प्लस का 5y तो प्लस का 5y रहने दिए और बराबर का 23 है, तो एज इट उसको लेके भी चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से कट जा रहा है 4, कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, अब देखो, अब 2 को जब भीतर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 3 गुना 3, 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आगे माइनस है तो माइनस दे दिए। अब प्लस कितना है रे, 5 है तो 5y को एज इट रहने दिए। अब बराबर का 23 है तो 23 को भी एज इट रहने दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखो 6y माइनस में और 5y प्लस में। ठीक है, यानी माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला बच जाएगा। ठीक है, तो 6 में 5 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो वही 1y बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 26 इधर प्लस में, लेफ्ट साइड में प्लस में, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे किस में चलेगा, माइनस में। ठीक है, तो राइट साइड में हम लोग के पास में क्या मिल जाएगा कि 23 माइनस 26 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस y बराबर कितना गया, -3, तो माइनस और माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल गया, तो 3 निकल गया। ठीक है, अब देखो इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है कि x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, ये चीज़ समीकरण 3 के रूप में हम लोगों के पास में है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है कि y का मान कितना रखना है, तो y का मान 3 रखना है। ठीक है, तो देखो y का मान हम लोग 3 निकाला है तो 3 रखना है y के प्लस पे। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, x बराबर 13 माइनस 3 गुना 3, क्योंकि y का मान 3 निकाले तो इसीलिए 3 रखे। ठीक है, अब बटा में 2 है तो 2 को एजिट लेके चल दिए। ठीक है, अब देखो 13
माइनस 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब बटा में 2 है तो 2 को भी एजिट रहने दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो जब 13 में 9 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 और नीचे क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 से कट जा रहा है 4 कितना बार में 2 बार में, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना गया 2 आ गया, ठीक है। और वाई बराबर कितना आया तो 3 आया, ठीक है। तो अंततः हम लोग के पास में आंसर क्या मिल गया 2 और 3, ठीक है। एक्स का मान कितना गया 2 और वाई का मान कितना आया 3 आया, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर सवाल कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। यानी ये 5वां नंबर के सवाल के रूप में हम लोगों के पास में है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हल लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो कुछ दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है किसी एक समीकरण से चल के पहले x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से चलेंगे, क्योंकि समीकरण 2 नेगेटिव में है और थोड़ा इजी भी लग रहा है, इसीलिए समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है कि 3x माइनस 8y बराबर 0, ठीक है। तो देखो इधर √8y माइनस में जब बराबर के लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो किस में चल जाएगा प्लस में, ठीक है। तो √3x बराबर क्या आ जाएगा √8y, ठीक है। तो x बराबर क्या निकल जाएगा √8y बटा √3, ठीक है। और इसको क्या करेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोगों के पास में क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये चीज समीकरण 1 हम लोगों के पास में है, ठीक है। अब यहाँ देखो x के प्लेस में कितना रखना है तो √8y, तो √8y बटा √3 रखना है, तो √8y बटा √3 x के प्लेस पे रख दिए, ठीक है। और बीच में क्या है प्लस है तो प्लस दे दिए, और √3y तो √3y लिख दिए, ठीक है। और बराबर का 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो जब √2 गुना √8 करेंगे कितना जाएगा √16, और √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली 4 लिख दिए, ठीक है। अब बटा √3 है तो √3 को भी एजिट लिख दिए, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद देखो इधर क्या है √3 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके नीचे नए कुछ तो 1, तो इसके नीचे 1 दे दिए, ठीक है। और बराबर का 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो जब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा √3, ठीक है। जब √3 एलसीएम आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा 4y का 4y एजिट रह जाएगा, और √3 गुना √3 करेंगे कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बराबर का 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y, और √3 गुना जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 0 मिल गया, और देखो 7y इधर गुना में जब बराबर के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे किस में चल जाएगा भाग में, तो ठीक है। तो जब भाग में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना निकल गया 0 निकल गया, ठीक है। अब इस y का मान क्या करना है समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो समीकरण 3 हम लोगों के पास में क्या है कि √8 बटा √3 इंटू y है, ठीक है। तो y का मान कितना रखना है तो 0 रखना है, ठीक है। तो y का मान 0 रख दिए। अब देखो यहाँ 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल गया 0 निकल गया, ठीक है। तो x बराबर 0 निकला और y बराबर कितना निकला 0 निकला, ठीक है। तो यही 5वां नंबर सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अगला नंबर सवाल, अगला नंबर सवाल क्या है कि 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 और x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, ठीक है। यानी ये 6ठा नंबर सवाल है, यानी 1 नंबर का अंतिम सवाल ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, ठीक है। तो हल लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जो है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, तो इसको लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा 3 3 9 और 5 दूना 10, ठीक है। यानी 9x माइनस 10y बटा 6 बराबर क्या गया -2, ठीक है। अब देखो 6 इधर भाग में जब बराबर के उधर ले जाएंगे किस में चल जाएगा गुना में, ठीक है। तो हम लोगों के पास में क्या मिल जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी देखो
क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, तो देखो जब इन दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसे भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 2x + 3y/6 बराबर 13/6। ठीक है, देखो यहाँ भी 6 बटे में, यहाँ भी 6 बटे में, तो दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास में क्या बच जाएगा कि 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से चल के पहले x या y का मान निकाल लेंगे, फिर उस x और y का मान दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है कि 2x + 3y बराबर 13 है। ठीक है, तो समीकरण 2 हम लोग एज इट लिख दिए। अब इसमें से क्या करना है कि x वाले को फ्री करना है। ठीक है, तो जब x वाले को फ्री करेंगे तो y 3y इधर देखो प्लस में है, जब बराबर के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे 3y को, किस में चल जाएगा, माइनस में। तो क्या आ जाएगा 13 - 3y। ठीक है, अब 2 देखो इधर x के साथ में गुना में। ठीक है, तो देखो जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो इसमें चलेगा भाग में। ठीक है, तो x बराबर हम लोग के पास में क्या निकल जाएगा, 13 - 3y/2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, 9x - 10y बराबर -12। ठीक है, ये समीकरण 1 हम लोगों के पास में है। ठीक है, अब इसमें से x का मान कितना रखना है, तो 13 - 3y/2। ठीक है, तो x के प्लस में रख देंगे 13 - 3y/2। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद फिर 10y तो 10y को लिख दिए। ठीक है, और बराबर के राइट साइड में क्या है, तो -12 है, तो उसको भी एज इट लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे कि 9 को जो है ना बाहर में, तो इसको भीतर करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 13 जब 9 × 13 करेंगे कितना जाएगा 117, और उसके बाद फिर जब 9 × 3 करेंगे कितना जाएगा 27 जाएगा। अब बटा में 2 है तो 2 को भी एज इट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, और क्या है 10y है। ठीक है, तो देखो y 10y के नीचे नहीं कुछ तो 1। ठीक है, अब बराबर का क्या लिखेंगे, -12। ठीक है, तो देखो जब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर वाला तो एज इट रह जाएगा क्योंकि इसके नीचे में खुद 2 है। जब 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। जब 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 117 - 27y को एज इट लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 गुना जब 10y करेंगे क्या आ जाएगा, 20y आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना तक करने के बाद क्या करना है कि 2 इधर देखो भाग में, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। ठीक है, तो क्या देखो -27 हुआ और -20 हुआ, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का साइन माइनस है तो इसीलिए -47 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ क्या जाएगा, ये 2 को जब उधर ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, गुना में। तो जब 12 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो इधर क्या बच जाएगा, 117 - 47 हुआ। ठीक है, अब देखो 117 इधर प्लस में, जब बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे किस में चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -24 - 117। ठीक है, देखो जब 117 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 141, और वो किस में होगा, माइनस में, क्योंकि दोनों के आगे माइनस वाला साइन है। ठीक है, इसीलिए माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 47 से कट जाएगा 141, कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, y समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है कि x बराबर 13 - 3y/2 है। ठीक है, यानी ये समीकरण 3 हम लोग के पास में है। ठीक है, और इसमें क्या करना है कि y का मान रखना है। ठीक है, तो देखिए जब y का मान कितना है, तो 3 है, तो y के प्लस में कितना रख देना है, तो 3 रख देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 13 - 3 × 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 में जब 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, और 2 से कट जा रहा है 4 कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना गया, 2, और y बराबर कितना गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यही छठा नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला जो नंबर सवाल है उसको अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे।